चमत्कारी बर्तन। एक समय की बात है, गोविंदपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में भगवती नाम की एक विधवा औरत रहती थी। भगवती का एक 5 साल का बेटा था जो भगवती के साथ रहता था। भगवती के पति की मौत हो जाने के बाद ही उसके ससुराल वालों ने भगवती को घर से बाहर निकाल दिया था। भगवती गांव के किनारे टूटे से झोंपड़े में रहा करती थी और अपनी किस्मत को कोसा करती थी। एक दिन भगवती के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? दादा दादी भी इसी गांव में रहते हैं, लेकिन कभी वो हमसे मिलने नहीं आते हैं। बेटा, ये दुनिया है। तुम्हारे दादा दादी को लगता है कि तुम्हारे पापा की मौत मेरे कारण हुई है, इसीलिए वो लोग मुझे मनहूस मानते हैं और इसीलिए मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया। तब से मैं यहाँ तेरे साथ रह रही हूँ, और जब तू मेरे साथ है तो मुझे किस बात की फिक्र है बेटा? पर माँ, सभी बच्चे अपनी माँ से मनपसंद चीज बनवा कर खाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ताकता ही रहता हूँ। तो बेटा, मुझे बता ना, क्या चाहिए? मैं तेरे लिए बना दूंगी, बता तो सही। माँ, मुझे पूड़ी खानी है, पर अपने घर तो कुछ है ही नहीं खाने को, तो मैं क्या खाऊं? सुबह खाना मिलता है तो शाम को नहीं, और शाम को मिलता है तो सुबह नहीं, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ। तुम चिंता मत करो बेटा, आज मैं तुम्हारी मनपसंद पूड़ी जरूर बनाऊंगी। तुम परेशान मत हो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर भगवती बाहर लोगों से पूड़ी मांगने के लिए सामान मांगने चली गई, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। तभी भगवती ने देखा एक बहुत ही निर्धन और अंधी बूढ़ी औरत एक कढ़ाई लेकर बैठी थी। भगवती उस बूढ़ी औरत के पास गई और उस बूढ़ी औरत से बोली, अरे माँ जी, आप इस तरह क्यों बैठी हो? क्या हुआ? किसी का इंतजार कर रही हो क्या? नहीं बेटा, मैं तो यहाँ कुछ खाने के लिए बैठी हूँ, लेकिन कोई मेरी इस कढ़ाई में कुछ दे नहीं रहा है। 2 दिन से भूखी हूँ बेटा, तुम ही कुछ अंधी को दे दो बेटा, दे दो। अब भगवती सोच में पड़ जाती है कि उसके बाद खुद खाने को नहीं है, इस बूढ़ी औरत को कहां से खिलाए। लेकिन भगवती तन की गरीब थी, मन की नहीं। उसने उस बूढ़ी औरत से प्रेम भाव से कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं अपने बेटे के लिए आज पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ, आपको भी खिलाऊंगी। आइए चलिए। लेकिन बेटा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे माँ जी, इसमें परेशानी कैसी? आप तो मेरी माँ के समान हैं। आइए चलिए मेरे साथ। वो बूढ़ी औरत भगवती के साथ घर आ जाती है। भगवती का बेटा उस बूढ़ी औरत को देखकर कहता है, अरे माँ, ये कौन है? बेटा, तू अपनी दादी की याद करता है ना, इसीलिए आज भगवान ने तेरे लिए दादी भेज दी है। अब से ये अपने साथ ही रहेंगी और तुम्हारे साथ खेलेंगी, ठीक है? वो तो ठीक है माँ, लेकिन आपने कहा था कि आज आप पूड़ियाँ बनाओगी, लेकिन आप दादी माँ को ले आई। तभी वो बूढ़ी औरत बोल पड़ी, बेटा फिक्र मत करो, आज हम सब पूड़ी जरूर खाएंगे, पेट भर कर खाएंगे। हाँ। लेकिन भगवती का दिल घबरा रहा था, क्योंकि घर में ना आटा है और ना ही पूड़ी बनाने के लिए तेल। उसकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। तभी वो औरत बोली, भगवती, तुम शांत क्यों हो गई? ये लो, मेरी कढ़ाई ले जाओ, इसमें गरम गरम पूड़ी सेक लो। जाओ जाओ। भगवती ने वो कढ़ाई ली और माथे पर चिंता की लकीरें लेकर अपनी रसोई के अंदर आई और कढ़ाई को सामने रखकर बोली, हे भगवान, मैंने अपने बेटे और माँ जी को आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन मेरे पास तो ना आटा है और ना ही तेल। अब मैं इस कढ़ाई में कैसे पूड़ियाँ बनाऊंगी? क्या करूं? ये कहकर उसने आटे का बर्तन देखा तो उसमें सिर्फ 2 मुट्ठी ही आटा था। उसने मुट्ठी भरकर आटा बाहर निकालकर उस कढ़ाई में डाला तो डालते ही वो 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी हो गया। आटा अपने आप बढ़ने लगा। ये करिश्मा देख भगवती हैरान रह गई। उसने फिर से दूसरी मुट्ठी आटा उस कढ़ाई में डाला तो देखते ही देखते कढ़ाई में आटा भर गया। ये चमत्कार देख भगवती समझ गई कि ये कोई मामूली कढ़ाई बर्तन नहीं है, ये एक चमत्कारी बर्तन है। उसने जल्दी से सारे आटे को डिब्बे में डाला
और तेल के बर्तन से थोड़ा सा तेल निकालकर इकट्ठा किया और उसी कढ़ाई में डाला तो तेल भी अपने आप बढ़ने लगा। भगवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से पूड़ी बनाई और सबको खिलाई। उस अंधी औरत ने भगवती से पूछा, क्यों बेटा, पूड़ी तो अच्छे से बन गई थी ना, कोई कमी तो नहीं थी? भगवती की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बूढ़ी औरत के पैरों को छुआ और बोली, माँ जी, आप कौन हैं? ये आपका बर्तन और आप साधारण नहीं हो सकते। सच सच बताइए, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मैं वर्षों से गांव के उसी नुक्कड़ पर भीख मांगती हूँ, लेकिन जो कोई भी मुझे भीख देता है, बदले में जिस किसी से भी उसके साथ घर जाने के लिए कहती हूँ तो लोग मुझे दुत्कार देते हैं। लेकिन जब मैंने तुम्हारे निर्मल मन को भांपा तो समझ गई तुम नेक दिल इंसान हो, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा लेने आ गई और तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज से मेरी ये चमत्कारी कढ़ाई तुम तुम्हारे पास रखो, उपहार स्वरूप में मैं तुम्हें देती हूँ। कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं होगी। तुम इसमें जो भी चीज डालोगी वो उसी पल इसमें भर जाएगी। भगवती ने बूढ़ी औरत से आशीर्वाद लिया और वो बूढ़ी औरत उस कढ़ाई को भगवती को देकर चली गई। अब भगवती के घर भी अन्न की कोई कमी नहीं रही। एक दिन की बात है, भगवती की सास भगवती के घर आई और बोली, हो भगवती, कहाँ मर गई? भगवती दौड़ कर आई और अपनी सास से बोली, अब हाँ माँ जी, आप इतने वर्षों बाद मेरे घर में कैसे आना हुआ आपका? कुछ नहीं, मैं तो तुझे देखने आई हूँ कि तू यहाँ जिंदा है या मर गई। जिस तरह से मेरे बेटे को खा गई तू, तुझे कुछ हुआ या नहीं ये सब मैं देखने नहीं आई थी, लेकिन तेरी हालत तो कुछ ठीक लग रही है। माँ जी, आप आज तक मुझे अपराधी मानती हैं, जबकि मेरा इसमें क्या दोष है। खैर, आप बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ आपके लिए। भगवती अंदर गई और अपनी उस जादुई कढ़ाई से उसने स्वादिष्ट भोजन बना दिया और लेकर आई। इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर सरला की आंखें खुली रह गई और वो सोच में पड़ गई कि इसके घर इतनी स्वादिष्ट भोजन की सामग्री कहाँ से आ गई। सरला ने पूछा, अरे ये क्या, तेरे घर तो पकवान राजा महाराजाओं जैसे बन रहे हैं। आखिर ये सब क्या है? माँ जी, ये सब मैं खुद काम करके लाती हूँ अपने बेटी के लिए, आप लीजिए। सरला का दिमाग खटक गया था। वो पानी पीने के बहाने भगवती की रसोई में चली गई और उसने जब रसोई के सारे बर्तन देखे तो वो लगभग खाली थे। सरला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पानी पिया और बचा हुआ कुछ पानी जैसे ही गुस्से में उसी जादुई कढ़ाई में डाला तो वो कढ़ाई पानी से भर गई। ये देख सरला अचंभित रह गई। उसने मन में कहा, अरे ये कैसा चमत्कार है, मैंने तो घूंट भर पानी इस कढ़ाई में फेंका था, ये तो अपने आप ही भर गई। आखिर माजरा क्या है, कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं। ये सोचती हुई वो रसोई से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। जब ये बात सरला ने अपने पति जग्गू से कही तो जग्गू ने कहा, अरे भाग्यवान, लगता है तुम्हें बुढ़ापे में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए तुम्हें ऐसा दिखा होगा। अरे आज के जमाने में जादू नाम की कोई चीज भी होती है भला? चल सो जा। आपको तो सोने की पड़ी है, उधर वो भगवती ऐश कर रही है, रईसों की जिंदगी जी रही है। उसी जादुई बर्तन के बदौलत मैं कहती हूँ उस बर्तन को चुरा लाओ और उसका जादू देखो, तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं कल ही जाकर उसकी वो जादुई कढ़ाई चुरा लूंगा और अगर उसमें से जादू नहीं हुआ ना तो वही कढ़ाई तुम्हारे सर पर दे मारूंगा। ये कहकर जग्गू चादर तान के सो गया, लेकिन सरला के मन में सवाल जवाब चलते रहे। अगली सुबह जग्गू भी अपनी बहू से मिलने पहुंच गया। अपने ससुर को देखकर भगवती बोली, अरे बाबूजी, आप यहाँ इतने वर्षों बाद? हाँ बहू, मुझे पोते का मुंह देखने की इच्छा हुई,
तो इन बूढ़ी आंखों से रहा नहीं गया। वो तो मैं सरला के डर की वजह से यहाँ नहीं आता था, लेकिन आज सरला घर नहीं थी तो सोचा अपने पोते को देखता चलूं। आखिर सूरज कहाँ है? बुलाओ तो जरा। जी बाबूजी, वो बाहर खेल रहा है, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ, आप बैठिए ना। ये कहकर भगवती सूरज को बुलाने चली गई। मौका पाकर जग्गू रसोई में गया और उस जादुई कढ़ाई को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर खूंटी पर टंगी एक पुरानी सी कढ़ाई पर पड़ी। उसने जल्दी से उस कढ़ाई को उतारा और सामने रखा। जल्दबाजी में जग्गू को समझ नहीं आ रहा था कि उस कढ़ाई में क्या डाले। उसने जेब से कुछ सिक्के निकाले और जैसे ही कढ़ाई में डाले तो कढ़ाई सिक्कों से भर गई। ये देख जग्गू की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने में उसने भगवती के आने की आवाज सुनी तो जग्गू ने जल्दी से वो कढ़ाई थैले में छुपा ली और सूरज के साथ खेलने लगा और थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा बहू, अब मैं चलता हूँ। जब भी मौका मिले तो मैं यहाँ अपने पोते के साथ खेलने आ जाऊँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं बेटा? अरे बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यह आपका ही है, सब आपका ही दिया हुआ है। और मुझे यकीन है एक दिन मैं आपके साथ अपने उसी घर में चलूंगी। हाँ बेटा, जरूर चलोगी। अब मैं चलता हूँ, कहीं सरला ना पहुँच जाए। ये कहकर जग्गू उस कढ़ाई को चुरा कर ले गया। इधर भगवती ने जब शाम का खाना बनाने के लिए रसोई में कढ़ाई को देखा तो वो वहां पर नहीं थी। अरे वो मेरी जादुई कढ़ाई कहाँ चली गई? यहीं तो थी। भगवती कढ़ाई को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई और जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उस बूढ़ी औरत को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच गई जहां उसने उस औरत को देखा था। वो बूढ़ी औरत फिर से भीख मांग रही थी। इस बार उसके हाथ में गिलास था। भगवती ने सारी बात उस औरत को बताई तो उसने कहा, बेटी, तुम शायद इस दुनिया की एक बात भूल रही हो। जब तक हम कष्ट में होते हैं तब तक हमें कोई देखता नहीं। जब हमारे पास थोड़ा सुख आता है तो लोग आने लगते हैं। उन्हीं लोगों ने तुम्हारे उस बर्तन को चुरा लिया है। आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे सास ससुर ने? अगर ऐसा है तो लोग तो उस चमत्कारी बर्तन का गलत इस्तेमाल करेंगे। बूढ़ी औरत हंसी और बोली, बेटी, जिनकी नीयत साफ होती है उसके साथ चमत्कार होता है, और जिनके दिल में मैल होता है उनके साथ कभी भी चमत्कार नहीं होता है। तुम निश्चिंत रहो, कुछ ही दिनों में वो चमत्कारी बर्तन तुम्हें वो लोग खुद दे आएंगे। हाँ। भगवती ने उस बूढ़ी औरत की बात मान ली और घर आ गई। इधर जब जग्गू ने पैसों वाली बात सरला को बताई तो सरला खुशी से उछल कर बोली, देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये चमत्कारी कढ़ाई है। लाओ, मुझे दो, यहाँ दो मुझे, मैं इससे अपने गहने बढ़वा लूंगी। हाँ। अरे अकल की दुश्मन, हम इस बर्तन से अपने धन को बढ़ा लेंगे और पैसे वाले बन जाएंगे। नहीं, मैं पहले अपने गहने बढ़वाऊंगी। लाओ, इधर दो मुझे। सरला अंदर गई और अपने सारे गहने उठा ले आई और उस कढ़ाई में जैसे ही डाले वो सारे गहने गायब हो गए। सरला का दिमाग ठनक गया और वो घबरा कर बोली, हे भगवान, मेरे गहने कहाँ चले गए? तुमने तो कहा था कि इसमें कुछ भी डालो तो ये भरकर वापस दे देती है। अरे हाँ अकल की अंधी, मैंने ये तो नहीं कहा था कि सोना डालो। अरे पागल, मैं इसमें पैसे डाल देता हूँ, देखना कैसे भरकर वापस आएंगे अभी। अब जग्गू भी अंदर गया और अपना सारा धन ले आया और कढ़ाई में डाल दिया। धन डालते ही वो भी गायब हो गया। अब जग्गू के माथे से पसीना बहने लगा। सरला ने गुस्से में कहा, क्यों जी, क्या गलत कढ़ाई उठाकर ले आए हो? बढ़ने की बजाय सब गायब हो रहा है। जाओ, उस चमत्कारी कढ़ाई को उस भगवती से लेकर आओ, जाओ। इधर उस कढ़ाई से जो कुछ भी गायब हुआ था सब भगवती के घर पहुंच गया था। भगवती समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इतने में जग्गू वो कढ़ाई लेकर भगवती के घर आया तो उसने देखा वो रुपया और सोना भगवती के पास रखा है। वो भी हैरान था कि आखिर ये हुआ कैसे। जग्गू ने कहा, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में आकर तेरे घर से ये कढ़ाई चुराई, लेकिन मैंने इस कढ़ाई में जो कुछ डाला वो सब तुम्हारे पास कैसे आ गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है।
तभी इतने में वो अंधी बूढ़ी औरत प्रकट हो गई और बोली, मैं बताती हूँ, तुम इंसान लालच के पुतले हो। थोड़ा सा कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ने लगता है तो इस दुनिया के लालची लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे गिराने के लिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की नजर से आगे बढ़ता है उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक वैसा ही भगवती के साथ हो रहा है। उसकी किस्मत में जितने गम थे वो मिट चुके हैं, इसीलिए किस्मत उसे वो सब देना चाहती है जिसकी वो हकदार है। इसीलिए लक्ष्मी किसी न किसी रास्ते तक उसके पास पहुंच रही है। इसीलिए जग्गू, तुम्हारा दिमाग लगाना ठीक नहीं है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपना धन लेने आया हूँ। अब उस धन पर आपकी बहू का अधिकार है, क्योंकि तुमने अपने लालच में जिस धन को बढ़ाना चाहा वो उतना ही दूर हो गया। इसीलिए अगर तुमने अब भी इसे चुराने की कोशिश की तो ये धन तुम्हारे पास आते ही मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा। हाँ। जग्गू हाथ मलता रह गया और उस जादुई बर्तन को वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। बूढ़ी औरत भी गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद से भगवती की किस्मत ऐसी मेहरबान हुई कि वो धनवान बन गई, लेकिन उसने अपनी बहू का धर्म निभाया और अपने ससुर को अपने पास ही रख लिया। धन्यवाद।